सबसे पहले मैं गुरु माँ शारदा के चरणों में सत सत नमन करता हूँ और यहाँ पर पधारे हुए देवतुल्य अतिथिगण, सम्मानीय गुरुजन, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे विद्यार्थी और हमारे संचालक महोदय श्री ऋषि कुमार शर्मा जी को मेरे हृदय की गहराइयों से नमन। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो उसकी रूपरेखा की। देखिए, हमारा जो विद्यालय है वो विश्व के उत्तरी गोलार्ध, एशिया के दक्षिण भाग में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात भारत देश में एक जो धरोहर के नाम से प्रसिद्ध राजपूताना की धरती राजस्थान के अही छत्रपुर नागौर के एक छोटे से गांव सोमना के दहलीज पर ये विद्यालय बसा हुआ है। ये विद्यालय परिणाम ही नहीं अपितु इसमें व्यावहारिक संस्कार भी दिए जाते हैं। हम बात करें कि आज का दिन बहुत ही शुभ है और अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस है, वो स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस है। तो मैं बात करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कुछ जो चीज़ें हैं वो साझा करना चाहूँगा आपके साथ कि जो गणतंत्र है उसके बारे में हम चलते हैं। जब संविधान बनने के कगार पर ये था तो लगभग 9 दिसंबर 1946 के अंतर्गत जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके दौरान लोग बैठे हुए थे, विचार विमर्श कर रहे थे और लोगों ने सोचा कि अपना भी एक संविधान हो, अपनी भी एक रूपरेखा हो, अपने भी नियम हो, अपने भी कानून कायदे हो। उस टाइम पर लोगों ने तो इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था हमारे भीमराव अंबेडकर जी का, जो संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें तो लगभग 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंतराल के अंतर्गत ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर 26 जनवरी को आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या खासियत है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर, यानी कि बात है 1923 के अंतर्गत, जब लाहौर का अधिवेशन चल रहा था। उसके अंतर्गत सभी लोग आपस में बैठे हुए थे और विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारा जो संविधान है, जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है, वो किस तारीख को मनाएंगे। तो सभी लोगों ने बोला कि आज 26 जनवरी 1930 है और इसी दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हैं। उस टाइम पर घोषित तो कर लिया और अध्यक्षता उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन वो एक मतलब मैं बात करना चाहूँ तो कि हम स्वतंत्र नहीं थे उस वक्त, मतलब अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाते थे। ऐसे कड़ी से कड़ी चलती गई और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद में जो संविधान की रूपरेखा है वो बनकर तैयार हुई। इसमें देखिए, लगभग हम बात करें तो बहुत सा खर्चा हुआ, बहुत समस्याएं झेलने को मिली, बहुत से ताने सहने को मिले, ऐसे कई चीज़ों का समावेश हुआ। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो गणतंत्र दिवस है इसका मतलब है कि जनता का शासन, जो जनता है उसी का शासन है और जनता के द्वारा ही जो प्रतिनिधि है वो चुने जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं उनके हित में कुछ पंक्तियाँ हैं मेरी, जैसे विद्यार्थी जीवन में क्या जरूरी है, विद्यार्थी जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही अच्छा एक जीवन मिला है। इसके अंतर्गत मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले आपका होता है अनुशासन।
अनुशासन अपने जीवन में बहुत बेहद जरूरी आपका काम है कि अनुशासन बिना कुछ नहीं है, सबसे नींव मानी जाती है। नंबर 2 पर आती है आपकी समय प्रबंधन। ये समय का भी आप सदुपयोग करें और सही निर्णय